गया भाई, चेक कर लो। वीडियो बनाने के समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अंसुरहुन्ना कमा नसरता असहाब अर्रसूल। अल्लाहुम्मा अंसुरहुन्ना कमा नसरता सहाबियात रसूल। अल्लाहुम्मा अंसुरहुन्ना, अल्लाहुम्मा अहफज़हुन्ना, अल्लाहुम्मा अहफज़ इस्मतहुन्ना, अल्लाहुम्मा अहफज़ दियारहुन्ना, अल्लाहुम्मा अहफज़ अम्वालहुन्ना, अल्लाहुम्मा अहफज़ किरदार राबिया बसरी। तेरे फसाने का मौसू है इस्मत मरियम, न देख रश्क से तहजीब की नुमाइश को, के सारे फूल हैं कागज़ के ये खुदा की कसम। वही है राह तेरे अज़्म शौक़ की मंजिल, वही है राह तेरे अज़्म शौक़ की मंजिल, जहाँ है आयशा वो फ़ातिमा के नक्श कदम। इदारों की इस्लाम दुश्मनी और हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़, मुस्लिम बाहिजाब तालिबात की हिमायत में और उनसे इज़हार यकजहती के लिए शहर हैदराबाद की मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में बड़ी तादाद में जमा हुई हैं, ताकि हमारी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि हम मुल्क के किसी भी हिस्से में हिजाब के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलों में तेज़ी आती जा रही है और पूरा मुल्क तेज़ी के साथ हिंदू राष्ट्र के क़याम की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए हम मुसलमानों को डराया और धमकाया जा रहा है, खौफज़दा किया जा रहा है, ताकि हम यहाँ की हिंदुआना और मुशरिकाना तहज़ीब में अपने आप को ज़म कर लें। खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात को निशाना बनाया जा रहा है और हिजाब की आड़ लेकर हमें खौफज़दा किया जा रहा है। लेकिन हम इन सारे शरपसंदों को और बातिल की तमाम ताकतों को ये वाज़े तौर पर कह देना चाहते हैं कि हम मुस्लिम तालिबात और ख़वातीन अपने हिजाब से, जो कि एक इलाही हुक्म है, जो कि हमारा शियार है, हम उससे किसी तौर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही हम हिंदुस्तान की हुकूमत और यहाँ की जो इंतज़ामिया हैं और यहाँ पर जो शरपसंदों का और फ़िरक़ा परस्त ताकतों का एक इक़्तिदार है,
हम उनसे भी ये वाज़े तौर पर कह देना चाहते हैं कि आपकी इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयाँ, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। मैं कर्नाटक की बाहिजाब बहनों को सलाम पेश करती हूँ, उन्हें मुबारकबाद देती हूँ कि वो हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ बिल्कुल पूरी क़ुव्वत के साथ डटी हुई हैं। और मैं खुसूसन अपनी उस हिजाबी बहन को भी सलाम पेश करती हूँ जिसने बातिल ताकतों के आगे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद करके हमको ये बता दिया है कि ये लड़ाई हमारी किसी दस्तूर के बचाव के लिए नहीं है, किसी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि ये हम मुसलमानों की अपनी लड़ाई है, ये हमारे दीन और ईमान की लड़ाई है, ये हमारे resist, we will fight for our deen, we will fight for our right to practice our religion the way we want, not some written article or something. We will practice our religion as mentioned, as stated in the Quran and Sunnah, and not by anyone who will dictate us. And if anyone comes in between, we will resist, we will fight for our deen, and we will not compromise on any basis till our last breath. As for the message for the Karnataka sisters, we are here to tell that you are not alone. Don't even for a second think that you are alone. We all have here gathered here to tell you, to show you the support and the solidarity. You people are not alone. The path you have chosen is the path of Haqq. And here it is the battle between Haqq and Batil. And always remember that Haqq prospers. You don't fear anyone. You are not fearing anyone but Allah Ta'ala. So you will succeed here and also hereafter in Akhirah. Don't wait, don't compromise or don't listen to anyone. Just follow the path of Quran and Sunnah and inshallah you will be succeeded. If not here, in Akhirah, you will get ajr inshallah. And to the parents, it's my humble request to support your daughters in this hard, tough times, or else if you don't support them now, then the future generations have to suffer a lot. In fact, not future generation, our generation, my generation will suffer a lot if you don't take necessary steps. Also to the Muslim organizations, Muslim so-called leaders, please take a stand. Your girls, your girls of your community are being victimized. They are being threatened. You have seen, we all have seen yesterday how the girl was threatened by thousands of mob there. So please come up in our support. Give some statements. Come show solidarity to us. Show solidarity to those Karnataka girls, Sikhs, UDP girls. Please come out in their favor. Wake up before it's too late. Stand up for us. Stand up for the sake of Allah Ta'ala. Or else what answer will you give on the day of judgment? As for the government, we request the government and the judiciary to please take a stern stance on this situation and injustice. Provide justice to us and take action against those Hindutva organizations who are on a way to make this nation a Hindu Rashtra. We are not going to tolerate this. So it is your duty, in the situation right now, it is in your hand. The government, the judiciary, the police officials, all of the situation is in your hand. All of the India, all of the